हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज साइड डाउन इन टेलीकॉम एंड व्हाई डज ए साइड डाउन हैपन। मतलब साइड डाउन क्या है टेलीकॉम में और क्यों साइड डाउन होता है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी आप एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नीशियन, एज ए रीगर अगर आप किसी साइट पे काम करने के लिए जाते हैं तो साइड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस क्यों होता है साइड डाउन और किससे होता है, इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल तरह से। ठीक है, तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम में साइड डाउन क्या है और साइड डाउन क्यों होता है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्त क्या होता है। जैसे टेलीकॉम में एक साइड डाउन एक मेजर चीज़ है। ठीक है, अगर साइड डाउन हो जाता है तो हंगामा हो जाता है। जो अगर टेलीकॉम में काम किए हैं और काम कर रहे होंगे, आप लोगों को सबको पता होगा कि साइड डाउन हो जाने के बाद हंगामा हो जाता है। एक तो आपका जो उस टावर से जितने भी कनेक्टिविटी है, जितने भी जो यूजर है यूज करता है, वो सभी का जो है नेटवर्क चला जाएगा। ठीक है, उसका कॉल नहीं लगेगा, ना तो वो डेटा यूज कर पाएगा। और दूसरा जो है कि साइड डाउन जब होता है तो आपका नॉक में पता चल जाएगा, ऊपर में पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरे दिन इसका लॉग निकल के आएगा कि इतने देरी, मतलब इतने समय से इतने समय तक ये टावर जो है बंद था। ठीक है, तो वो हंगामा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो है पैसा भी देना पड़ता है। ठीक है, अगर सपोज दैट जियो का टावर है तो जियो का खुद का टावर है, खुद का इंफ्रा है, तो जियो खुद में अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आपका वोडाफोन आइडिया हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गया। ठीक है, तो एयरटेल भी है आपका भारतीय, जो एयरटेल जो इंफ्रा प्रोवाइड करता है एयरटेल का, तो वो भी अपने आप मतलब अपने में ही वो लोग मैनेज कर लेता है। लेकिन बहुत सा जगह पे ना तो जियो का अपना टावर होता है, ना तो एयरटेल का होता है, ना तो आपका वोडाफोन आइडिया का होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपनी के टावर पे वो लोग अपना बीटीएस वगैरह, एंटीना वगैरह सब इंस्टॉल करते हैं, रेंट पे रहते हैं। ठीक है, अगर कोई बाय चांस बाय मिस्टेक आपसे एमसीबी ट्रिप हो गया है, या आपका कोई केबल कट हो गया हो, उसके चलते अगर साइड डाउन हुआ है, तो वो लोग जो है फाइनल जो क्या रीजन है उसके अनुसार से जो है वो जो आउटेज का जो पेमेंट होता है वो देना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए अगर पावर आउटेज हुआ तो इंफ्रा को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई जंपर कट हुआ या फाइबर कट हुआ तो फिर वो जो है आपका, जैसे एयरटेल का टावर है सपोज दैट, और एयरटेल का ही कोई बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे सिपरी डैमेज कर दिया, या सिपरी केबल कट गया हो, या कुछ भी हुआ हो जिसके चलते वो टावर डाउन हो गया, तो एयरटेल को खुद एयरटेल को लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर पावर के चलते अगर डाउन होता है तो फिर क्या होता है कि एयरटेल जो है वो इंफ्रा से पैसा ले लेता है कि मेरा जो है इतने देरी से इतने देरी जो है टावर डाउन रहा था, और जो है इतना मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है। तो चलिए हम जानते हैं एक एक करके कि मतलब क्या रीज़न होता है जिसके कारण जो है टावर जो है डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा समझिए और गलती मत कीजिए जब भी आप साइट पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रीजन ऑफ सेल फोन टावर डाउन। ठीक है, क्या क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका फर्स्ट रीजन है नो पावर ऑन साइट। ठीक है, देखिए अगर जब पावर साइड पे नहीं है तो ये सारी जो जितने भी जो यहाँ पे बीटीएस वगैरह है, जितने भी आपका आरएफ मॉडल में जो भी पावर है, सभी जो है पावर, सभी का पावर बंद हो जाएगा, तो आपका आपका जो है टावर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो नो पावर ऑन साइट मतलब इसके चलते भी आपका सेलफोन पावर जो है डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे जो भी यूजर यूज कर रहा है मोबाइल या कॉल या डेटा के लिए, वो यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण भी होता है नो पावर ऑन साइट। तो गलती से भी जब आप काम करते हैं किसी साइट पे, तो गलती से किसी भी ऑपरेटर का एमसीबी को ऑफ मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है। ठीक है, अगर मान लो अगर आपको पावर देना है या लेना है तो आप जो है टेक्नीशियन को बुलाइए और उनसे हेल्प लेकर आप जो है एक अपना एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, तो नो पावर ऑन साइट, इसके चलते भी आपका जो है टावर डाउन होता है। दूसरा है आपका ई1। ई1 जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया इशू। ई1 हो गया आपका ट्रांसमिशन का। ठीक है, ई1 इशू हो गया। ई1 का इशू आपका होता है कि आपका साइट पे भी होता है, नहीं तो आपका बीएससी एंड में भी इशू हो सकता है ई1 का। ठीक है, तो ई1 एक मीडिया इशू होता है। जब ये आपका सेल फोन टावर डाउन होता है तो इंजीनियर पहले चेक करवाता है। अगर ई1 का इशू रहा साइट पे तो इंजीनियर को लॉस आता है। अगर ई1 का इशू रहा आपका बीएससी पे या कहीं और रहा तो इंजीनियर उसको लूप करके फिर ई1 या मीडिया को चेक करता है कि कहाँ तक ई1 उसका सही है। क्योंकि जो ई1 है, जो मीडिया है आपका, एक साइड से दूसरे साइड होके आता है। ठीक है, तो इसलिए वो लोग लूपिंग करके चेक करते हैं कि कहाँ तक उनका ई1 सही है। ठीक है, या फाइबर में इशू तो नहीं है, ये सब भी चेक करते हैं। इसका भी एक रीजन होता है आपका सेल फोन टावर डाउन होने का। ठीक है, और थर्ड रीजन है आपका माइक्रोवेव लिंक इशू। आप देखते हैं आपको किसी भी टावर पे देखे होंगे कि जो गोल जैसा डमरू जैसा आपको दिखेगा,
मतलब इंस्टॉल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो आपका माइक्रोवेव एंटीना है, ठीक है, उसको हम लोग माइक्रोवेव लिंक बोलते हैं। तो माइक्रोवेव लिंक इशू कब होता है, जब माइक्रो लिंक के से जो भी कनेक्टर आता है, जैसे ऑडियो है, आईएफ केबल है, ये सब अगर ऑडियो खराब हो गया हो, अगर ऑडियो आपका फॉल्टी हो गया है तो आपका माइक्रो लिंक डाउन हो जाएगा, या आईएफ केबल डैमेज हो गया है तो आपका माइक्रो लिंक डाउन हो जाएगा। अगर आईएफ केबल के कनेक्टर के इशू है फिर भी आपका माइक्रो लिंक डाउन हो जाएगा, नहीं तो आपका मिस अलाइन हो गया है, ठीक है। अगर एक माइक्रोवेव एंटीना से दूसरा माइक्रोवेव एंटीना का लिंक जो है अनलिंक हो गया होगा, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया है, तब ये माइक्रोवेव लिंक का इशू रहता है। उसमें क्या होगा कि आपका जो साइट है डाउन हो जाएगा, जो साइट आपके मतलब फार एंड में रहेगा, ठीक है। अगर ये इस साइड से आपका माइक्रोवेव लिंक है, इस साइड पे चल रहा है, और इसके बीच में आपका माइक्रोवेव लिंक का जो है कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपका ये साइड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है, माइक्रोवेव लिंक के इशू भी के चलते भी साइड डाउन होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैं आपको फाइबर कट के इशू के चलते भी डाउन हो जाता है, ठीक है। कहीं जैसे आपका फाइबर कट कहीं भी, आई मीन जैसे फाइबर जो आपका ज़मीन के अंदर आता है, तो कहीं भी अगर कुछ काम चल रहा है उससे, जहाँ पे आपका फाइबर कट आई मीन बिछाया हुआ है, चाहे जेसीबी हो या कुछ भी काम है, जेसीबी से भी आपका फाइबर कट हो जाता है, उसके चलते भी आपका जो है सेल फोन टावर डाउन हो जाता है, ठीक है, आपका फाइबर कट इशू के चलते भी, ठीक है। तो फाइबर कट इशू तो इंजीनियर लोग चेक कर लेते हैं, तो फील्ड इंजीनियर को जानना नहीं पड़ता, वो ट्रांसमिशन इंजीनियर और फाइबर इंजीनियर जो भी है अपना वो इसको रिजोल्व करता है इशू को। पांचवा है आपका ट्रांसमिशन हार्डवेयर इशू, ठीक है। तो जो भी देखिए ट्रांसमिशन आपका ये आता है माइक्रोवेव लिंक में, तो ट्रांसमिशन में जो भी हार्डवेयर यूज किया जाता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव एंटीना के पीछे ऑडियो रहता है, आपका कनेक्टर रहता है, आईएफ केबल रहता है, नीचे में आपका आईडीयू रहता है, आईडीयू में भी कार्ड रहता है। तो ट्रांसमिशन हार्डवेयर इशू के चलते भी आपका जो है माइक्रोवेव लिंक डाउन हो जाएगा। ट्रांसमिशन हार्डवेयर जो आईडीयू रहता है उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ठीक है। तो उसके चलते भी अगर सॉफ्टवेयर मिसमैच हुआ तो उसके चलते भी आपका इवन क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका बीटीएस से, तो आपका जो है साइट आपका जो ये सेलफोन टावर जो है डाउन हो जाएगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। तो ट्रांसमिशन हार्डवेयर इशू के चलते भी होता है। आपका बीटीएस हार्डवेयर इशू के चलते भी होगा, चाहे 2G का हो या 3G का हो या 4G का हो या 5G का हो, ठीक है। हम लोग बीटीएस हार्डवेयर, हम जो बीटीएस इंस्टॉल करते हैं उसमें बहुत सा कार्ड होता है, तो हो भी सकता है कोई भी कार्ड फॉल्टी जाने के चलते जो है आपका पूरा साइट सेलफोन पूरा आई मीन सेलफोन टावर डाउन हो जाएगा। नहीं तो सेलफोन टावर में भी सेक्टर वाइज रहता है, वो सेक्टर 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, कहीं पे तो 4, 5, 6 भी रहता है, तो सेक्टर वाइज भी साइड डाउन होता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखिएगा बीटीएस हार्डवेयर के इशू के चलते भी। और रेडियो के इशू के चलते भी अगर आप रेडियो को टावर पे इंस्टॉल किए हुए हैं और रेडियो से पावर केबल डिस्कनेक्ट हो गया है, या रेडियो फॉल्टी हो गया है, या टेम्परेचर है, या ऑप्टिकल केबल का इशू है, या जम्फर केबल का इशू है, या रेडियो आई मीन क्या बोलते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर है मिसमैच हो गया है, तो उसके चलते भी जो है आपका जो है सेलफोन टावर डाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका सेक्टर वाइज डाउन होगा, ठीक है, जब रेडियो का इशू रहेगा, तो इसमें पूरी साइड डाउन नहीं होती है। आपका है 8 नंबर है जम्फर फीडर केबल इशू, ठीक है। जम्फर और फीडर केबल के इशू रहा है, उसमें भी आपका जो है साइड डाउन होगा, तो लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है सेक्टर डाउन होता है, पूरा साइड आपका डाउन नहीं होगा। जैसे जम्फर एंटीना से जो रेडियो के बीच में कनेक्टेड है उसमें VSWR आ गया है, या फीडर केबल में पानी चला गया और उसके चलते VSWR अलार्म साइड पे आ गया, तो उसके चलते जो है आपका सेक्टर में कॉल नहीं चलेगा और आपका सेक्टर जो है आउटेज में जाएगा, आई मीन सेक्टर आपको डाउन रहेगा, ठीक है। तो उसके चलते भी होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 9 नंबर है आपका फीडर कनेक्टर इशू, ठीक है। तो हम लोग जम्फर और फीडर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर फीडर कनेक्टर अगर फॉल्टी है या फीडर कनेक्टर में पानी चल गया या लूज हो, तो उसके चलते जो है आपका सेक्टर डाउन होगा। तो फीडर कनेक्टर इशू के चलते पूरी साइड डाउन नहीं होती है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब 10th नंबर है ऑप्टिकल सिपरी केबल इशू, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हूँ और जानते भी होंगे आप कि रेडियो और बीटीएस को आई मीन सिंक करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल और सिपरी केबल को यूज करते हैं। अगर सिपरी केबल कहीं डैमेज हो गया हो, या सिपरी केबल डिस्कनेक्ट हो गया हो, ठीक है, या सिपरी केबल ही फॉल्टी हो गया हो, तो उसके चलते भी आपका जो है इसमें ज़्यादातर आपका जो है आई मीन सेक्टर डाउन होता है। अगर एक ही सिपरी केबल के द्वारा आपका तीनों सेक्टर चल रहा है तो उसमें आपका तीनों सेक्टर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो तीनों सेक्टर डाउन हो जाएगा तो मतलब आपका पूरा सेल टावर डाउन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इशू के चलते भी आपका आई मीन साइड डाउन हो सकता है, अगर बीटीएस में आपका सॉफ्टवेयर का इशू है, ठीक है, उसके चलते भी आपका डाउन होगा। सॉफ्टवेयर इशू भी है हो सकता है, या आपका एक्सएमएल आप जो डालते हैं उसका या डेटा पैरामीटर जो भी कुछ भी मिसमैच है तो आपका साइड डाउन हो जाएगा। हैवी रेन प्रॉब्लम, ठीक है, अगर पूरा बारिश हो रहा है और आपकी साइड जो फाइबर पे नहीं है, आपकी साइड जो है माइक्रोवेव लिंक पे है, ये जो आप डमरू देख रहे हैं,
ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका एक माइक्रोवेव लिंक, ये जो माइक्रोवेव लिंक रहता है एक टावर से दूसरे टावर कनेक्ट रहता है, तो हैवी रेन के कारण क्या होता है कि ये एक टावर से दूसरे टावर में ये जो है कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी साइट डाउन हो जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है आपकी साइट जो है ऑटोमेटिक जो है रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। और हैवी रेन प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि आपकी साइट पूरी डाउन ही हो जाएगा, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत सा साइट क्या होता है कि फ्लक्चुएट करेगा, बार बार कनेक्ट होगा डिस्कनेक्ट होगा, तो ये भी होता है आपका। उसके बाद क्या है आपका हाई टेम्परेचर इशू एट द साइट। ठीक है, अगर आप आपके बीटीएस अगर आपके शेल्टर के अंदर में है, या आपके बीटीएस आउटडोर में है, आउटर कैबिनेट में, और बीटीएस का आपका फैन फॉल्टी हो गया है, या आपका जो शेल्टर के अंदर में एसी ऑफ है, या जो भी जिस कारण से भी टेम्परेचर हो उसके चलते भी जो है आपका साइट डाउन हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो है जो हार्डवेयर है हैंग हो जाता है, हैंग होने के कारण जो है उसका उसमें जो पैरामीटर है उसमें सॉफ्टवेयर है रन नहीं कर पाता है। ठीक है, ट्रैफिक ऐसे चल नहीं पाता, तो उसमें क्या होगा आपकी साइट जो है डाउन हो जाती है। इसमें तो फिर क्या होता है कि आपको रीसेट देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि रिमोटली रीसेट देने के कारण जो है साइट अप हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर साइट आपकी पूरी तरह से डाउन है तो आपको सिर्फ जाके मैनुअली रीसेट आपको देना पड़ेगा, मतलब आपको साइट पे जाके आपको रीसेट देना पड़ेगा हार्डवेयर को, तभी आपकी साइट रिस्टोर होगी। तो हाई टेम्परेचर में भी आपका साइट डाउन हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और बैकहोल और पैचिंग केबल इशू। बैकहोल मतलब आपका जो बीटीएस से जो केबल जाता है ट्रांसमिशन में, उसको हम लोग बैकहोल केबल बोलते हैं। ठीक है, और पैचिंग केबल इशू कभी हम लोग दिखते हैं 2G टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग पैचिंग करते हैं क्रोन पे, तो पैचिंग केबल का भी इशू रहता है, तो उसके चलते जो है आपका साइट डाउन हो जाएगा। तो पैचिंग केबल का इशू आपका साइट एंड भी की तरफ भी हो सकता है, नहीं तो आपका बीएससी एंड की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपका 15 नंबर है साइड डाउन ड्यू टू फॉरेन साइड। तो कभी कभी क्या होता है कि जिससे मैंने आपको बताया कि आपका एक साइड दूसरे साइड से कनेक्ट रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इस साइड पे अगर पावर ऑफ हुआ तो आपका जो है माइक्रोवेव लिंक भी ऑफ हो जाता है, और आपका यहाँ का तो साइड डाउन ही होगा, लेकिन आपको जो फॉरेन जो साइड आपके माइक्रोवेव लिंक के थ्रू चल रहा है इस साइड से, तो आपका फॉरेन का भी साइड डाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि साइड डाउन डाउन ड्यू टू फॉरेन साइड, मतलब दूसरे साइड के चलते भी आपका जो है उसके बाद वाला भी साइड आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर डाउन होता है तो फिर आपको कवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका 16 नंबर है टावर डैमेज और फेल ड्यू टू एनी रीजन। अगर टावर डैमेज होता है अगर या टावर गिर जाता है किसी भी कारण के चलते, या कोई गिरा देता है या बारिश के चलते अगर गिर गया हो, तो उसमें भी क्या होता है कि आप जो अगर टावर डैमेज हो गया हो तो आपको कोई भी कुछ भी एंटीना वगैरह आपका काम नहीं करेगा, या बीटीएस कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब पूरा आपका साइड डाउन हो गया। ठीक है, तो भी एक रीजन होता है साइड डाउन का। ठीक है, तो ये सब कारण होता है दोस्त साइड डाउन का। और जब भी साइड डाउन होता है तो आप जो है पहले जो है आप नॉक में चेक कीजिए, और ऐसा नहीं है कि जैसे साइड डाउन हो गया और गाड़ी निकालिए और साइड पे चल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। जब भी साइड आपका डाउन होता है तो पहले नॉक में कॉल करके देखिए क्या रीजन है साइड डाउन का। ठीक है, अगर आपको नॉक जो इंजीनियर है वो आपको इन्फॉर्म करता है या आपको बताता है कि नहीं आपको साइट पे जाना पड़ेगा और कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये भी आपको बताएगा। ठीक है, तो आप जो है नॉक के इंजीनियर के अनुसार जो है आप काम कीजिए, तो आप बेहतर रहेगा और जल्दी आप किसी भी साइट को रिस्टोर कर पाएंगे अगर साइट डाउन होती है तो। ठीक है, तो सभी जो है बहुत जो इंजीनियर है नॉक में काम करते हैं, बीएससी में काम करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन का भी इशू रहेगा तो आपको बता देंगे कहाँ पे है। अगर बीटीएस का इशू रहेगा या E1 की इशू रहेगा तो आप जो है उसको लूपिंग करके आप चेक कर सकते हैं उस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो ये सब चीज़ करना पड़ता है, और नहीं तो आप साइट पे आ जाइए और बीटीएस में अपना केबल को कनेक्ट करके लॉग इन करके देखिए। ठीक है, साइट डाउन हो गया है। ठीक है, और नहीं तो आप टावर के ऊपर में देखिए क्यों साइड डाउन होगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो कारण है जो रीजन है वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपकी साइड डाउन होती है तो आप नॉक में कॉल कीजिए, और नॉक जो भी बताता है आप कीजिए। ठीक है, अगर नॉक अगर बोलता है कि यहाँ से कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है तो आपको फिर साइट विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्त, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं। जय हिंद।